छांगूर बाबा, ऐसे तमाम नेता, तमाम लोग जो हैं वो कई बार अलग अलग लोगों की आड़ में अपना नेक्सस चलाते हैं। अब आपको सुनाते हैं छांगूर केस की पीड़िता की जुबानी। वो कैसे बता रही है कि गजवाए हिंद जमीन पर उतारने का छांगूर ने प्लान क्या बनाया था, सुनिए। एक इन्होंने ये बोला था कि अलबरा बलबरा, तो अब अलबरा बलबरा के ऊपर आते हैं, अलबरा बलबरा का मतलब क्या है? तो आप उसको गूगल करके देखिए सर। उसका मतलब ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उससे हम नफरत करते हैं, उसको थूक के चटाते हैं, उसके साथ हम कुछ भी अपराध कर सकते हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ होता है। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर पीड़िता भी बता रही है कि छांगूर कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, आपको उनसे मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु आचार्य एच.एस. रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हिंदू धर्मगुरु महंत रामदूत दास जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर जो हैं हाजी नाजिम खान, जो कि प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के, वो भी हमारे साथ में हैं, जल्दी जुड़ने वाले हैं। और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल लाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से जो एक एक करके जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रामदूत दास जी, मैं आप ही से शुरू करना चाह रही हूँ। महंत जी, आखिर जो बड़े खुलासे होते हैं, ये तो हम एक एक करके लगातार इंडिया डेली पर चर्चा कर रहे हैं कि छांगूर कैसे दुकान के नाम पर उस आड़ में जाने कितने लोगों को अभी तक धर्मांतरित करा चुका है, और इसका नंबर जो है, रेशियो बहुत बड़ा है। लेकिन ईडी से कनेक्शन, स्विस बैंक के कनेक्शन को, इसे कैसे देखते हैं महंत जी? देखिए नैना जी, एक बहुत बड़ी और विचित्र बात है कि जब आप देश की संप्रभुता को अखंडित करने के लिए किसी एक विशेष धर्म या विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति को विशेषाधिकार दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए और देश की अखंडता और प्रभुता के लिए घातक बन जाता है। आज अगर कोई हिंदू या सनातनी कोई भी बात करता है, तो यहाँ भारत में सेक्युलरिज्म या सेक्युलर प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसी मतलब संविधान की वो एक वाहवाही करने लगते हैं कि ये संविधान का खंडन है, या ये मनुवादी है, या मनुस्मृति को मानने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर कोई मुस्लिम इस विषय में बात करता है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ना तो संविधान की याद आती है, ना देश की याद आती है, ना देश की अखंडता की याद आती है, और ना ही मानवता की याद आती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सरेआम नारा लगाया गया। हमारे देश में गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा खुलेआम नारा लगाया गया। हमारे देश में कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतारा गया। हमारे देश में कन्हैया लाल साहू को गला रेत कर उसका बाकायदा वीडियो बनाकर पब्लिश करने के बावजूद भी यहाँ कुछ सेकुलर कहते हैं कि एक धर्म विशेष के साथ और जाति विशेष के साथ द्वेष रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ विचारणीय बात है कि मौलाना साजिद रशीदी खुलेआम कहते हैं कि भारत को 2047 तक हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ कई सारे मदरसों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कई सारे लोग यहाँ गजवाए हिंद की बात करते हैं। तब किसी को संविधान का हनन या भारत की अखंडता पर हमला क्यों नहीं लगता है? लेकिन अगर कहीं कोई बात किसी धर्मगुरु ने कह दी तो उसे भगवा आतंकवाद का टैग दे दिया जाता है। अरे अगर कहीं ना कहीं 100 करोड़ में आप ये मान के चलिए कि 100 करोड़ हिंदुओं में 20 करोड़ मुस्लिम तो सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन इनका ये गजवाए हिंद की बात करने लगे, तो ये सेकुलर लोग जो अपने आप को एक उनका हितैषी मानते हैं ना, ये 50 करोड़ में 100 करोड़ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे नैना जी। अगर वो जिहाद की मानसिकता देखिए, वो जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, वो लव जिहाद कर रहे हैं, वो धर्मांतरण करा रहे हैं, वो लैंड जिहाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला, आज अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। भारत में मुगलों ने राज्य किया इसी स्ट्रेटर्जी पे, भारत में अंग्रेजों ने राज किया इसी स्ट्रेटर्जी पे। लेकिन महंत जी अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात होती है, हिंदू रक्षा की बात होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर वो जो एक्शन या जो नजर आना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, वो नजर नहीं आता, उसी का नतीजा है ये? देखिए नैना जी, एक बहुत बड़ी बात है कि
हिंदू पहले तो हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो पहले तो हिंदू को समझने की आवश्यकता है, पहले तो सनातनी को समझने की आवश्यकता है। सनातनी की हमेशा भावना रहती है कि जीवों पर दया करो। जब जीवों पर दया करने की भावना है तो इंसान तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महत्वता के साथ आता है। जब किसी हिंदू के लिए किसी का कोई मतलब गलत तरीके से भी या उसकी अपराध रूप में भी अगर उससे गलती से भी किसी को चोट लग जाती है तो उसका प्रायश्चित करता है। लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्हें वो शौकिया बन गया है, किसी की अस्मत के साथ खेलना, किसी की वैचारिकता के साथ खेलना, किसी की भावनाओं को आहत करना, ये एक आज ट्रेंड बन गया है। मैं तो अभी आपने देखा होगा साजिद रशीदी साहब का एक बयान मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। अखिलेश यादव जी खुलेआम सपोर्टर हैं हिंदुओं के, मुस्लिमों के सॉरी, और उन्हीं की धर्मपत्नी के बीच में जिन्होंने हमेशा सादगी और एक मर्यादित राजनीति की, उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई। तो कहीं ना कहीं अब कहाँ है महिला सम्मान की बात करने वाले, अब कहाँ है जो मनुस्मृति को कोसते। अरे वो मनुस्मृति तो आज भी कहती है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और एक सामने वाला एक इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है, एक नग्नता की बात कर रहा है, और आज किसी का सेकुलर नहीं जागेगा, आज नहीं कहेगा कि यही तो महत्वपूर्ण बात हो जाती है महंत जी। और अपने हम दर्शकों को बताएं, पिछले कुछ वक्त से धर्मांतरण के मामले, धर्मांतरण के आंकड़े वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं और स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान, आखिर इसे कैसे देखते हैं? छांगुर बाबा जो अपने आप को बाबा कहता है, धर्मांतरण करता है, और उसके बाद में जब छानबीन होती है, दस्तावेज निकलते हैं तो पता चलता है भाई गजवाए हिंद की कोशिश है 2047 तक की। क्या यही एजेंडा है? हाँ नैना जी, देखिए जिस तरीके से इस्लामी फोबिया का माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें निकल के आती है। तो हम तो कभी गजवाए हिंद की बात नहीं करते, ना हम गजवाए हिंद जानते हैं। ये गजवाए हिंद होता क्या आज तक हम लोगों को कभी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, घर वापसी क्या होती है वो अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की बातें होती है, 2047 का तो जिक्र आया, पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ, बैन कर दी गई पीएफआई। देखिए हम देश जोड़ने की बात करते हैं नैना जी, हम कभी भी गजवाए हिंद की बात नहीं करते, ना कभी गजवाए हिंद का समर्थन करते। ये लोग जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते हैं हिंदुस्तान को? ना जी देखिए, भारत तो भारत ही रहेगा इंशाल्लाह। और देखिए यह भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान ही चलेगा इंशाल्लाह। और जो लोग अगर गजवाए हिंद की बात करते या हिंदू राष्ट्र की बात करते, तो मेरी नजर में वो लोग देश के प्रति ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अगर मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। भाई देखिए, देश को देश रहने दीजिए, ना तो मुल्क जो है गजवाए हिंद से चलने वाली बात होगी, ना हिंदू राष्ट्र से, और जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं उनसे भी नहीं चलेगी। मुल्क तो संविधान से चलेगा। नैना जी एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, देखिए अभी जिस तरीके से महंत राजदास जी ने किस तरीके से बात करी महंत की जी, हाँ जी देखिए यहाँ पर 120 करोड़ की आबादी इन्होंने बताई, 100 करोड़ हिंदू में 20 करोड़ मुस्लिम सेफ है। अरे भाई 20 करोड़ मुस्लिम भी सेफ है, अरे 100 करोड़ हिंदू भी सेफ है। ये किस तरीके की बात आप लोग देश के अंदर फैला रहे? भाई जब तक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, राष्ट्रीय एकता अखंडता बरकरार है, तो भाई कोई हम लोगों का आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, कुछ नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं जो देश के अंदर हमेशा नफरत का माहौल कोशिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाजिल अहमद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। फाजिल अहमद जी, जो अब नाजिम खान भी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं गजवाए हिंद की बात करते हुए, बता दीजिए, जरा एक्सपोज कीजिए, आखिर कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो इस तरह से गजवाए हिंद की बात करते हैं? छांगुर बाबा जैसे लोग, जो ईडी की जब रेड पड़ती है तो स्विस बैंक का पैसा सामने आता है और पता चलता है भाई आईएसआई तक कनेक्शन है उनका। देखिए नैना जी, मैं पहले भी कई बार आपके साथ डिबेट कर चुका हूं और ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि न तो गजवाए हिंद से चलेगा, न भगवाए हिंद से चलेगा। यह देश अम्बेडकर हिंद से चलेगा। क्या बात? 1950 में ये तय हो गया था कि अब 1950 में ही तय हो गया था कि अम्बेडकर हिंद से देश चलेगा। यह देश तो तथागत बुद्ध का है, यह देश तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के मूल निवासी है यहाँ पे।
हम लोग मूल निवासी हैं जो दलित से मुसलमान बने हैं। मुझे बहुत ये अच्छा तो लग रहा है आर्यन फाजिल और अहमद विदेश साहब, से आपने ब्राह्मण कहा कि आकर भाई ये के संविधान से और ये चलेगा, एक मिनट वरना सुनिए अक्सर जी, तो हम ये सुनिए। सुनते रहे कि भाई हमेशा शरिया कानून की बात होने लग जाती है, इस्लामिक कौन कर रहा है इस्लामिक शरिया जिहाद की कानून? बात शरिया होने लग कानून जो जाती कर है। रहा है, सुनिए, जो जितना संविधान हमारे निकाह में, हमारे तिलाक में, हमारे जीवन में, हमारे सिविल राइट्स में जितना संविधान हमको इजाजत देता है उतना तो हम मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। ये भी आप कह दीजिए, ये कह रहे हैं कि हम जीवों पे दया करते हैं और जीवों पे दया करते हैं और दलितों की हत्या करते हैं, यादव जी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन करते हैं। इससे ज्यादा पाप और क्या कर सकते हैं ये लोग? ये लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था, देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करना और चाहते जो हैं। ऐसा करते हैं उन पर एक्शन भी होता है फाजिल अहमद जी। दोनों हाँ, पक्ष एक्शन हुआ। जरूर बताइएगा, दोनों नहीं, पक्ष जरूर कानून बाबा बताइएगा। जेल में है। देखिए जो लोग आधे यादव अधूरे जी की फैक्ट चुटिया बताने काटे, से वो कुछ कहाँ नहीं है अभी? होगा। जो यादव जी की चोटिया, जिन्होंने दलित बच्ची की हत्या की, वो कहाँ है अभी? जो चोटिया काट के मूत्र विसर्जन किए, वो कहाँ है अभी? हाँ। सवाल इस बात का नैना जी कि हमारा देश संविधान का देश है। अब इस देश में तो ये बात उठनी ही नहीं चाहिए। क्या हिंदू, क्या फाजिल मुसलमान, अहमद क्या जी सिख, यही तो बात क्या है। सभी लेकिन लोग जो है अभी एक आपको याद संविधान होगा, से चलेंगे। सुनिए आपसे कुछ समय पहले जब बिहार में पटना में भी ऐसे ही जब छापा पड़ा, जब कार्रवाई हुई, तो वहां से ऐसे तमाम दस्तावेज मिले जो 2047 तक गजवाए हिंद की बात करते हैं। फुलवारी शरीफ आपको याद होगा। तो मैं वही तो पूछ रही हूं, कौन है ये लोग जो हिंदुस्तान में बैठकर इस तरह से साजिशें रचते हैं? सर, बिहार ही ऐसी जगह है जहां 12-12 पुल गिर गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। वहां क्या ट्रेनिंग सेंटर मिल गया? 4 पन्ना किताब, किसी किताब का 4 पन्ना फाड़ दे, पुलिस तो जैसी चाहे वैसी रिपोर्ट बना सकती है। पुलिस के ऊपर क्या उसको वाह वाह लगता है फाजिल कि जी, इससे क्या पता है होगा? बात क्या होती है? पुलिस तो जैसी चाहे वैसी आपसे मैं रिपोर्ट बात बना दे, करूंगी पूरब पुलिस की, तो आप क्या लेकर करेगी? जाएंगे दक्षिण, लेकिन आप विषय पर कभी बात नहीं करेंगे। आपकी बात पे राहुल लाल जी कुछ हमारा रिएक्ट विषय करना है कि चाह रहे हैं। संविधान इस देश में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये लोग उस संविधान को बदलना चाहते हैं। हमारा विषय ये है कि देश जो है, जब एक संविधान बन गया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोगों को संविधान से चलना पड़ेगा। आज ये बाबा जी जो दाढ़ी रखे हैं, इसका ये संविधान इनका अधिकार देता है ना इनको। ये तो संविधान ही इनको अधिकार दे रहा दाढ़ी रखने का, तिलक लगाने का। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, जो मूल सिद्धांत है इस संविधान का कि सभी को सबका अधिकार, ये इनको अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं कि हिंदू को विशेष अधिकार दिया जाए। अरे भाई, क्या विशेष अधिकार चाहते हैं? जिस तरह से जयपुर में दलित बच्ची की हत्या कर दिया पानी पीने के लिए, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, यही अधिकार चाहते हैं ये कि जिसका चाहे उसकी हत्या कर दे, दलितों की हत्या कर दे, पिछड़ों की हत्या कर दे। फाजिल अहमद जी प्लीज, ऊल जुलूल बेतर्क की बातें, बिना सिर पैर की बातें बिल्कुल नहीं, बिना सिर पैर की बातें बिल्कुल नहीं। आंकड़ों के साथ में, फैक्ट के साथ में बात होगी। राहुल लाल जी आपकी बात पे रिएक्ट करें। राहुल लाल जी। नहीं, मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि बिहार में जो पुल गिरे थे फाजिल साहब, 4 ही पुल नहीं गिरे हैं बिहार में, पुल गिरे 55 से ज्यादा पुल गिर गए हैं बिहार में। तो मैं बस खाली संख्या सुधारना चाह रहा था कि 4 नहीं, वो 55 है। देखिए, मुझे दुख किस चीज का है नैना जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि स्विस बैंकों में बहुत भारतीय पैसा जमा है, बहुत पैसा जमा है, वहां पे भारतीय पैसा को भारत वापस लाना है, ब्लैक मनी भारत वापस लाना है, काला धन वापस लाना है। बिल्कुल। हाँ, काला धन वापस लाना है नैना जी, वो बहुत जोर शोर से नारा चल रहा था। अब ये कौन लोग आ गए कि भाई मतलब यहाँ पर देश में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, डबल इंजन वाले सरकार में योगी जी के रहते हुए धर्म परिवर्तन हो रहा है। और ये रैकेट में आप देख लीजिए नैना जी, जैसे परत दर परत खुल रहा है ये मामला। इस मामले में जो राशि है, जो उसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट है, देखिए पहले हम लोग 100 करोड़ की चर्चा कर रहे थे, फिर 500 करोड़ की चर्चा कर रहे थे। ये राशि कम से कम 2000-3000 करोड़ की राशि है यहाँ पे। और देखिए, छांगुर का पूरा जो विकास हुआ है नैना जी, वो विकास क्रम आप देखिए तो वो कोरोना काल के बाद से, यानी कि 2018-19 के बाद से उनके विकास में बड़ा डबल इंजन वाली रफ्तार पकड़ ली उन्होंने। तो कहां तो डबल इंजन से छांगुर के ऊपर कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए था, ऐसे लोगों को भरने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब वो उनके पैसे ही स्विस बैंक में दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर से। देखिए, एटीएस ने, यूपी एटीएस ने जांच जो किया है अब तक, 100 करोड़ से सरप्लस राशि जो है वो अलग अलग बैंकों में जो है कि विदेशों से पैसे आ गए। और अब तो देखिए ये खुलासे हो रहे हैं कि आईएसआई के पैसे भी आ रहे हैं। तो देखिए, मेरा सवाल ये है, मैं एज ए पत्रकार, एज ए राजनीतिक विश्लेषक क्यों ना शक करूं कि इनके पीछे कौन लोग शामिल है, कौन इनको समर्थन देने वाले हैं। आपको याद होगा पठानकोट का जब हमला हुआ था, आतंकवादी हमला,
उसके बाद आईएसआई के लोगों को जो है कि भारत में प्रवेश दे दिया गया था उस समय। तो ये इतना बड़ा सा चीज, आपको क्या लगता है कि ये हम लोग सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति के खाते में 5 से 10 लाख रुपया आ जाएगा तो उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है नैना जी। ये सैकड़ों करोड़ में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनके बारे में बिल्कुल। आखिर इनके बारे में कानों कान क्या जू नहीं रेखती, या फिर आंखें बंद कर ली जाती हैं, या फिर ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर वो तवज्जो में ही नहीं है? अपने आप में कई ऐसे अलग अलग सवाल हैं। लेकिन एच.एस. रावत जी का मैं रुख करूं उसके पहले एक आंकड़ा अपने दर्शकों को मैं जरूर बताऊं। छांगुर बाबा जैसे ढोंगी जो होते हैं, जो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, आखिर उनके टारगेट पर कौन लोग होते हैं? उनके टारगेट पर होते हैं आम व्यक्ति, मासूम व्यक्ति, खासतौर से लड़कियां, युवतियां, महिलाएं, और ये मान के चलिए सबसे ज्यादा मिडिल क्लास। एक रिपोर्ट सामने आई है, बताया जाता है कि कई लोग अलग अलग वजहों से ऐसे बाबा की शरण में आते हैं, जैसे छांगुर बाबा। कई लोग ऐसे हैं, 33% लोग भाई चमत्कार के रूप में, चमत्कार ऐसा कुछ हो गया जो आस्था है, हो सकता है ईश्वरी कृपा कुछ रही हो, लेकिन उन्हें लगता है भाई बाबा की कृपा है, तो ऐसे लोग उनके चक्कर में आ गए। 27% युवा जो हैं नौकरी कारोबार के लिए झांसे में आ जाते हैं। 30% लोग जो निजी परेशानियां, व्यक्तिगत जीवन में तमाम जो परेशानियां, उसकी सबसे ज्यादा इसी का ही एक आंकड़ा होता है, और वो लोग उन्हीं का ही फायदा उठाते हैं ऐसे बाबा। जैसा हमने देखा कि जो शुरुआत जहां से हुई वहां पर जो दंपति था वो निसंतान था, भाई आस्था रही, पूजा पाठ की, उसके बाद में उन्हें कहीं ना कहीं जब ये कहा जाए बच्चा हुआ तो उन्हें लगा कि भाई बाबा ने करवाया, और वहां से ही जो हिंदू परिवार था वो मुस्लिम में कन्वर्जन हुआ और एक लंबा नेक्सस शुरू हो गया। लेकिन एच.एस. रावत जी, इतना लंबा वक्त क्या कानों कान खबर नहीं होती? क्या पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल है? क्या जो तमाम इस तरह के बड़ी हस्तियां हैं उनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर विदेशी कनेक्शन, स्विस बैंक में कनेक्शन, आईएसआई से कनेक्शन, एक एक करके जो बड़ी बातें सामने आई, क्या इतना आसान होता है ये? देखिए, आसान तो नहीं है, लेकिन जो चोर चोरी करता है ना, वो बड़े सातरपने से करता है। कोई भी चोर हो तो जो जितने भी ये लोग हैं, आप मस्जिदों में कैमरे लगवा दो सब जगह और उनको लाइव करवा दो, 50% चोरी रुक जाएगी, 50% जिहाद रुक जाएगी, 50% जो है, जो भड़काऊ भाषण चलते हैं ना, उजुल फुजुल की बातें होती हैं मस्जिदों से, वो रोकी जा सकती हैं। क्योंकि अभी ये कैमरे दिखा रहे हैं, इन कैमरों का कोई फायदा नहीं है।